हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। आज हम बात करने वाले हैं फिशरीज साइंस के बारे में। किस प्रकार से आप फिशरीज साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस आईसीआर के अंतर्गत आते हैं, उन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि कौन कौन से कॉलेजेस फिशरीज साइंस में आते हैं, तो उन सारे कॉलेजेस की बात करेंगे। कितनी सीटें हैं, कौन कौन से ग्रुप में कितनी सीटें हैं, कैटेगरी वाइज सीटों का डिवीज़न देखेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है फिशरीज़ रिसोर्स मैनेजमेंट। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता देती हूँ जो रोज़ हैं जिनमें नंबर ऑफ़ सीट्स लिखी हैं उसमें मेंशन नहीं है कि कौन सी कैटेगरी की कौन सी हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है जनरल, दूसरा है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, देन टोटल, उसके बाद पीडब्ल्यूडी एंड देन यूपीएस सीट्स। स्टूडेंट्स जिन्होंने जेआरएफ फिशरीज साइंस से दिया है, यानी आईसीआरपीजी फिशरीज साइंस से दिया है या देना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने कॉलेजेस हैं जो फिशरीज साइंस में आपको पीजी डिग्री ऑफर करते हैं। और आप देखें तो फिशरीज साइंस में सिर्फ एक तरीके के कोर्सेज नहीं हैं, बहुत सारी कैटेगरी हैं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग एक्वाकल्चर, रिसोर्स मैनेजमेंट इन फिशरीज़, डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसे चूज़ कर सकते हैं। फिशरीज साइंस आज के समय में उभरता हुआ सब्जेक्ट है और हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है सब्जेक्ट को लेके। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, बहुत सारी, और उम्मीद की जा रही है कि और नंबर ऑफ़ सीट्स इसकी बढ़ेंगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स फिशरीज साइंस से करना चाहते हैं तैयारी, तो वो लोग भी ध्यान दें कि इतने कॉलेजेस अभी हैं और आगे भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। आप टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की हम बात करें तो फिशरीज साइंस में इस समय फ़िलहाल 100 के अराउंड सीट्स हैं। व्हेन आई से 100 के अराउंड, यानी कि कुछ कम ज़्यादा हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स इस बार आपको चॉइस फिलिंग में शो होंगी, क्योंकि कई बार ये वेरी करता है चॉइस फिलिंग के टाइम। ऑन एन एवरेज आपको 100 सीट्स देखने को मिलती हैं फिशरीज साइंस में। तो जितने भी स्टूडेंट्स फिशरीज साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर उनकी रैंक अराउंड 4x, यानी कि उससे 4 गुना या 5 गुना है, वो रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, क्योंकि आप बार ज़्यादा रैंक होने पर भी आपको सीट मिल जाती है। इसलिए काउंसलिंग अवश्य कराएं अगर आप 5x तक भी आ रहे हैं तो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं और अपनी सीट छोड़ देते हैं, इसलिए आपको सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं कॉलेजेस का नाम नहीं लूँगी, आपको जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट दी हुई है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मैं आपको वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने का प्रयास करूँगी जो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में इतना डिटेल आंसर देना संभव नहीं हो पाता। तो मैं वो सारी बातें बताऊँगी आपको। जो भी कॉलेज देखना है आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न जो बनता है वो बनता है कॉलेज प्रेफरेंस का। तो कॉलेज प्रेफरेंस आपको इस प्रकार रखनी है कि आपको किस जोन में एडमिशन लेना है। और आईसीआर से जब आप एडमिशन लेते हैं तो ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपको आईसीआर के थ्रू स्कॉलरशिप चाहिए तो आप सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं जो आपके स्टेट में ना हो, यानी आपको स्टेट के बाहर एडमिशन लेना पड़ता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे स्कॉलरशिप स्टेट की मिल जाएगी और मुझे स्टेट का कॉलेज लेना है, अच्छा, तो आप स्टेट का कॉलेज लीजिए, लेकिन आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी सेंट्रल वाली, यानी आईसीआर की जो एनटीएस स्कॉलरशिप या जेआरएफ स्कॉलरशिप होती है वो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन स्टेट की स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, महाराष्ट्र से हैं और आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है, ऑब्वियसली अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कॉलरशिप देती है, तो आपको वो स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। तो इस तरीके से आपकी चॉइस होनी चाहिए कि सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं, आपको अच्छा इंस्टीट्यूशन भी देखना है, आपको किस तरीके की एजुकेशन चाहिए, आपकी प्रेफरेंस क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज या बहुत ज़्यादा आप थ्योरेटिकल है, आप किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उस तरीके से आपको कॉलेज प्रेफरेंस भरना है। बात रजिस्ट्रेशन की वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपकी 5x तक रैंक है तो आप रजिस्ट्रेशन अवश्य ही कराएं। उससे ज़्यादा है ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको कराना है या नहीं, लेकिन 5x तक है तो ज़रूर ही करवाएं। आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सीट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते हैं क्योंकि इतनी लेट हो जाती है काउंसलिंग। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूँगी उत्तर देने का। और बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। इसे शेयर कीजिए उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जिनको इसकी आवश्यकता है ड्यूरिंग आईसीआर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच।